दोस्तों, जो काम पूरा पाकिस्तान मीडिया और वहाँ की प्रोपेगेंडा मशीनरी 1 महीने में नहीं कर पाई थी, वही काम राहुल गांधी जी ने सिर्फ 15 सेकंड में कर दिया। जी हाँ, 3 जून को भोपाल में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसे पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने लपक लिया है। राहुल गांधी जी ने एक प्रोग्राम में कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मोदी जी के पास फोन आया और बोले, नरेंद्र सरेंडर। और इसके जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला, जी हुजूर। राहुल गांधी का यह बयान सामने आते ही पूरी पाकिस्तानी मीडिया ने उसे लपक लिया। और तो और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि अब तो अपोजिशन लीडर भी मान रहे हैं कि भारत ने सरेंडर कर दिया है। अब राहुल गांधी जी के इन बयानों पर लोगों के बहुत एतराज है। लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि भारत के पीएम ने सरेंडर कर दिया? क्या प्रधानमंत्री खुद भाला और तलवार लेकर मैदान में लड़ने गए थे? लड़ तो फौज रही थी भारत की। और अगर आप यह बोलते हैं कि भारत ने सरेंडर कर दिया, तो आप प्रधानमंत्री का नहीं, अपनी सेना का अपमान करते हो। दूसरी बात, भारत पहले से इतने दिनों से चाइना और पाकिस्तान के झूठ से लड़ रहा है। विदेशी अखबारों में बैठे इन देशों के एजेंटों के चलाए नैरेटिव से भारत लड़ रहा है। यहाँ तक कि भारत सरकार ने इस नैरेटिव वॉर को जीतने के लिए अपना पूरा का पूरा डेलीगेशन विदेशों में भेजा हुआ है। ऐसे टाइम में देश के अपोजिशन पार्टी का नेता ही ऐसी बातें क्यों कर रहा है जो अपने ही देश के खिलाफ चली जाए? आप जरा सोच के देखिए। शशि थरूर और बाकी नेता पिछले 1 हफ्ते से दुनिया भर में घूम घूम कर यह बता रहे हैं कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया है। इस हमले के बदले में हमने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। फिर जब पाकिस्तान नहीं माना तो हमें उनके एयरबेस पर भी हमला करना पड़ा। ये रहे भारत के हमले के सबूत। मतलब ये लोग पूरी दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर में ये सक्सेस मिली है। लेकिन ठीक इसी टाइम राहुल गांधी बोल देते हैं कि भारत के पीएम ने सरेंडर कर दिया है। आप खुद सोचिए, दुनिया ऐसे टाइम में क्या सोचेगी? आज पाकिस्तानी नेता इन्हीं राहुल गांधी का बयान विदेशों में सुना रहे हैं। पाकिस्तानी चैनल इन्हीं राहुल गांधी के इस बयान को चलाकर अपनी मूर्ख जनता को कन्विंस कर रही है कि ये देखो, भारत हमसे 3 दिन की लड़ाई में हार गया था। और यह बात अब भारत के नेता भी कबूल कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है दोस्तों कि क्या हम अपने ही नेताओं की वजह से इस नैरेटिव वॉर में पिछड़ रहे हैं? क्या हमारे अपने ही लोगों की वजह से पाकिस्तान को 3 दिन की लड़ाई में हराने के बावजूद दुनिया हमें हारा हुआ मान रही है? और आखिर क्या रीजन है कि आज की तारीख में असली लड़ाई जीतने से भी ज्यादा बड़ा होता है नैरेटिव वॉर जीतना? मतलब हकीकत चाहे कुछ भी हो, लेकिन दुनिया उसी बात को मानती है या सच माने जो आप बोल रहे हैं। मगर ये होगा कैसे? पर इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, दोस्तों, फर्ज कीजिए कि क्लास में 2 बच्चों की लड़ाई हो जाए। एक सिचुएशन देता हूँ आपको, ठीक है? सोचिए, इस लड़ाई में एक शरारती बच्चा पहले दूसरे बच्चों को टांग मारकर गिरा दे। उसके बाद जिस बच्चे को गिराया गया है वो खड़ा हो, वो शरारती बच्चों को 2 झापड़ मार दे। मगर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो बदमाश बच्चा जोर जोर से रोते हुए प्रिंसिपल के कमरे में चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे, गाल पर थप्पड़ के निशान थे और उसने रोते हुए प्रिंसिपल को बताया कि मैडम, इस लड़के ने मुझे बिना बात के थप्पड़ मारा और मेरी शर्ट फाड़ दी। अब प्रिंसिपल देख रही है, हाँ यार, गाल पर थप्पड़ के निशान तो है, बच्चा रो भी रहा है। मारने वाला बच्चा तगड़ा भी है, जरूर गलती इस तगड़े बच्चे की होगी। दूसरी तरफ तगड़ा लड़का, वो स्ट्रॉन्ग लड़का है, वो बेचारा अब तक क्लासरूम में ही था। वो तो पीछे पीछे प्रिंसिपल के कमरे में भी नहीं गया। और धीरे धीरे खबर ये उठने लगी कि तगड़ा बच्चा बुली करता है, परेशान करता है। अब आप ये मान लो कि भारत पाकिस्तान के केस में ये तगड़ा बच्चा भारत है।